अगर राजनीति में चमत्कार शब्द का कोई असली मतलब है तो वो इस बार तमिलनाडु में देखने को मिला है। एक तरफ दिग्गज नेता, बड़े बड़े राजनीतिक घराने, सालों का अनुभव, और दूसरी तरफ एक ऑटो ड्राइवर, एक ड्राइवर का बेटा, एक 30 साल का युवा और एक ऐसा उम्मीदवार जिसने सीधे मुख्यमंत्री को हरा दिया। यह सिर्फ चुनाव नहीं था, यह सिस्टम को मिला सीधा संदेश था। अब कहानी बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में है विजय और उनकी पार्टी टीवीके। लेकिन असली कहानी सिर्फ विजय की नहीं है। असली कहानी उन 5 चेहरों की है जिन्होंने इस चुनाव को असंभव से संभव बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जिसने पूरे तमिलनाडु को चौंका दिया, वीबीएस बाबू। ये वो चेहरा है जिसे अब जॉइंट किलर कहा जा रहा है, कारण इन्होंने सीधे एमके स्टालिन को हरा दिया है। सोचिए, एक मौजूदा मुख्यमंत्री और उसे हराने वाला एक ऐसा उम्मीदवार जो कुछ समय पहले तक उस पार्टी का हिस्सा था। वीबीएस बाबू पहले डीएमके के साथ थे, लेकिन 2026 में टीवीके ज्वाइन कर ली और कुछ ही महीनों में इतिहास रच दिया। करीब 8000 वोटों से जीत ये सिर्फ जीत नहीं है, ये सत्ता के सबसे मजबूत किले पर सीधा हमला था। अब बात उस चेहरे की जिसने आम आदमी की परिभाषा बदल दी। के विजय थानू, एक ऑटो ड्राइवर, हाँ आपने सही सुना, एक ऑटो ड्राइवर विधायक बन गया है। रोयापुरम सीट से चुनाव लड़ते हुए इन्होंने 14,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। 55,000 से ज्यादा वोट, ये संख्या सिर्फ वोट नहीं, भरोसे का पैमाना है। ये कोई बड़े परिवार से नहीं आते हैं, इनकी ताकत थी जमीन से जुड़ाव और विजय का फैन नेटवर्क। आज ये उदाहरण बन चुके हैं कि राजनीति अब सिर्फ नेताओं की विरासत नहीं रही, अब आम आदमी भी सिस्टम बदल सकता है। तीसरी कहानी है, शायद ये कहानी सुनकर आप सब भावुक हो जाएंगे। सबरे सर, उम्र सिर्फ 30 साल, लेकिन कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। इनके पिता कभी विजय के ड्राइवर थे, फिर पीए बने। परिवार ने चाहा कि बेटा इंजीनियर बने, पढ़ाई के लिए लोन लिया, कतर तक नौकरी करने गए, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। सब छोड़ छाड़ कर वापस आए, राजनीति में उतरे और विधायक बन गए। जब इनको टिकट मिला तो स्टेज पर ही रो पड़े थे और उसी वक्त विजय ने उन्हें गला लगाया। ये सिर्फ एक इमोशनल मूवमेंट नहीं था, ये उस भरोसे का प्रतीक था जो एक लीडर अपने लोगों पर करता है। चौथा नाम, एक पढ़ा लिखा, क्लीन इमेज वाला युवा चेहरा, एम हैरिस। 31 साल के, ग्रेजुएटेड और इसी के साथ बिजनेसमैन और अब विधायक भी बन चुके हैं। तो देखिए, अलंदूर जैसी सेमी अर्बन सिटी से इन्होंने लगभग 26,000 वोटों से जीत दर्ज की है। 57,000 से ज्यादा इन्हें वोट मिले हैं और ये दिखाता है कि पढ़े लिखे और साफ छवि वाले उम्मीदवारों को जनता खुलकर समर्थन दे रही है। इन्होंने डीएमके के बड़े और अनुभवी नेता को हराया है, यानी अनुभव बना नई सोच और जीत नई सोच की हुई। 5वां नाम समीकरण का मास्टरमाइंड है, यानी कि केजी अरुणराज। पूर्व आईआरएस अधिकारी हैं, 2025 में वीआरएस लिया और सीधे राजनीति में कूद पड़े। ये सिर्फ उम्मीदवार नहीं थे, ये टीवीके के पूरे प्रचार और नैरेटिव के दिमाग थे। करीब 28,000 वोटों से जीत हासिल की और साथ ही ये साबित किया कि सिस्टम को समझने वाला इंसान सिस्टम को बदल भी सकता है। और आखिर में उस चेहरे की बात करते हैं जिसके बिना ये कहानी अधूरी है, यानी कि विजय थालापति। 2 सीटों से चुनाव लड़ा, दोनों जीता। एक्टर से नेता और अब मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार। लेकिन विजय की असली ताकत उनकी खुद की जीत नहीं है, उनकी ताकत है उनकी टीम। ये 5 विधायक टीवीके की असली पहचान है। अब बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक चुनावी लहर है या एक स्थायी बदलाव? क्योंकि इस चुनाव ने 3 बड़े संदेश दिए हैं। पहला, राजनीति अब सिर्फ बड़े परिवारों की जागीर नहीं रही है। दूसरा, जमीन से जुड़े उम्मीदवार ही असली गेम चेंजर है। और तीसरा, जनता अब चेहरे नहीं कहानी चुन रही है और टीवीके ने यही किया, हर उम्मीदवार के पीछे एक कहानी खड़ी कर दी। अब आगे क्या होगा? टीवीके के पास बहुमत से थोड़ा कम आंकड़ा है, सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत होगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेकर डीएमके तक हर पार्टी अब समीकरण बैठाने में लगी है, लेकिन एक बात साफ है, चाहे सरकार बने या ना बने, तमिलनाडु की राजनीति अब बदल चुकी है। ये चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं था, ये उस बदलाव की शुरुआत है जहां एक ऑटो ड्राइवर विधायक बनता है, जहां एक ड्राइवर का बेटा सिस्टम का हिस्सा बनता है और जहां एक सुपरस्टार जनता की
उम्मीद बन जाता है। अब सबकी नजर सिर्फ एक सवाल पर है, क्या विजय सच में मुख्यमंत्री बनेंगे या राजनीति एक और ट्विस्ट लेकर आएगी? कि साफ तौर पे ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये तो बस अब शुरुआत है। अब आने वाले समय में पता चलेगा विजय मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर नहीं।